कराची के समंदर में पाई जाने वाली मछली सुआ इतनी महंगी क्यों होती है? कहा जाता है कि नायाब मछली से निकलने वाला ब्लैडर अद्वियात में इस्तेमाल होता है। समंदर में ऐसी नायाब मछलियां मौजूद हैं जो लुटे पुटे माहीगिरों को लखपति बना देती हैं। इन मछलियों में एक नायाब और कीमती सुआ मछली भी है। कुछ दिन पहले मामूल के शिकार के दौरान ठट्टा के माहीगिरों ने सुआ मछली का शिकार किया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बनती है। ये मछलियों की उन अक़साम से ताल्लुक़ रखती है जिनके अंदर स्विम ब्लैडर यानी एयर ब्लैडर होता है। इसे मुकामी ज़ुबान में पोटा कहते हैं। ये मछलियों के जिस्म के अंदर एक पाउच की तरह होता है, जिसकी मदद से ये गहराई में जाती हैं और ऊपर आ जाती हैं। इसकी वजह से ये आवाज़ भी निकालती हैं, इसलिए इन्हें क्रोकर कहते हैं। ये ऑर्गन 1 से 2 मिलीमीटर मोटा होता है और बड़ी मछलियों में ये 1.5 से 2 किलो भी हो सकता है। मादा मछली की निस्बत ये नर मछली में ज़्यादा मोटा होता है। स्विम ब्लैडर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसे खुश्क करके रख दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सोना संभाल कर रखते हैं। इसी वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है। जिस तरह सोने को ज़रूरत पड़ने पर बेचकर रकम हासिल कर ली जाती है, इस तरह चीनी बशिंदे इसके पोटे को ज़रूरत पड़ने पर बेच देते हैं। चीन में ये महंगी मिलती है, इसलिए पाकिस्तान में भी इसकी कीमत ज़्यादा है। इसे चीन और दुनिया के कुछ दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये मछली यानी सुआ दुनिया में नायाब हो चुकी है और अब जहाँ जहाँ दुनिया में ये पाई जाती है वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा तलब है। सुआ मछली येलो क्रोकर की मुशाबत रखती है, इसलिए इसकी मांग ज़्यादा है। पाकिस्तान, भारत और ईरान के साहल पर ये मछली ज़्यादा पाई जाती है। ये अद्वियात में इस्तेमाल होती है या नहीं, इसका कोई साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं। इसको सिंधी में सुआ और बलोची में कर्क कहा जाता है। ये क्रोकर नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। पाकिस्तान में सुआ मछली सिंध और बलूचिस्तान के समुद्री हदूद में पाई जाती है। छोटे साइज की मछली को सुआ नहीं क्रू कहते हैं। क्रोकर की तादाद में खासी कमी वाक़ई हुई है। इसकी वजह यह है कि ये इस मछली को बड़े होने का वक्त नहीं मिलता और इसका शिकार कर लिया जाता है। पहले ये मछली खासे बड़े साइज और तादाद में मिल जाती थी। 5-5.5 फीट की क्रोकर मिलना कोई अजनबी की बात नहीं होती थी। बड़ी तादाद में शिकार के नतीजे में बहुत सी मछलियों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। शार्क की बहुत सी नस्लें ख़त्म होकर रह गई हैं और बहुत सी मछलियों की किस्में ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान में माहीगिरों की कश्तियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ज़रूरत से 2 गुना ज़ायद कश्तियाँ मौजूद हैं। इतने बड़े पैमाने पर शिकार होता रहा तो बहुत सी मछलियों की मजीद नस्लें खत्म हो जाएंगी। यही सिलसिला जारी रहा तो खदशा है कि क्रोकर की नस्ल भी खत्म हो जाएगी। क्रोकर की फैमिली को स्कोलिंग फिश भी कहते हैं। ये एक इलाके से दूसरे इलाके में हिजरत करती रहती हैं, ग्रुप में सफर करती हैं, गोल के गोल एक साथ सफर करते हैं।